हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अस्पष्ट फलनों का अवकलन करना सीखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि अस्पष्ट फलन होते क्या हैं। उसके बाद हम किस प्रकार अस्पष्ट फलनों का अवकलन करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मान लो आपके पास इस तरह से कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे साइन एक्स प्लस के वाई प्लस के 2x प्लस के 2 इक्वल टू 0, ये आपको दे रखा है। और अब आपको क्या करना है, आपको ऐसा इसको लिखना है कि y एक तरफ हो जाएं और x वाले टर्म एक तरफ हो जाएं। हमें y को एक तरफ रखना है, बाकी जो भी टर्म्स बचे हुए हैं x वाले चाहे कांस्टेंट, उनको एक तरफ करना है। तो यहाँ से देखिए, अगर y को यहीं रखा जाता है तो y यहीं रहा, इसको इधर लेके गए तो माइनस के साइन एक्स हो गए, 2x को उधर लेके गए तो माइनस के 2x हो गया, और यहाँ से माइनस के 2 हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, y इक्वल टू, अगर माइनस इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो साइन एक्स प्लस के 2x प्लस के 2। तो हमने यहाँ पर y को एक तरफ कर लिया और x वाले टर्म थे और जो कांस्टेंट टर्म थे उनको एक तरफ कर लिया। जब y वाले एक तरफ हो जाएं टर्म सारे और x एक तरफ हो जाए तो ऐसे फलन कहलाते हैं स्पष्ट फलन। ऐसे फंक्शन को स्पष्ट फंक्शन कहते हैं जब y वालों को एक तरफ कर सकें और x वालों को एक तरफ। या यह भी कह सकते हैं जब y को x के पदों के रूप में व्यक्त किया जा सके तो वो कहलाते हैं स्पष्ट फलन। जब y को x के पदों के रूप में व्यक्त किया जा सके तो वो कहलाते हैं स्पष्ट फलन। जैसे मान लो हमें दे रखा है यहाँ वाई स्क्वायर प्लस के एक्स साइन एक्स प्लस के 2y इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब हमें क्या करना है, यह देखना है कि क्या हम y को एक तरफ और x को एक तरफ कर पा रहे हैं। तो y वालों को एक पास किया तो वाई स्क्वायर प्लस के 2y प्लस के x साइन एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से y स्क्वायर प्लस के 2y एक पास लिया, इसको उधर लेके गए तो यहाँ कितना आ जाएगा, x माइनस में और साइन एक्स। अब यहाँ से हम y को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक y आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर भी क्या है कि जो y वाले टर्म हैं वो एक तरफ हैं, x वाले टर्म एक तरफ हैं। तो यहाँ भी हमने क्या किया, y वाले टर्म को x के पदों में हमने व्यक्त कर दिया। तो जब हम y के पदों को, y के मानों को x के पदों के रूप में या x के मानों के रूप में व्यक्त कर पाते हैं तो हम कहते हैं कि दिया हुआ फंक्शन स्पष्ट फंक्शन है। और जब हम y के मानों को, y को x के पदों के रूप में व्यक्त न कर पाएँ, यानी y को x के पदों के रूप में व्यक्त न कर पाएँ, तब वो क्या कहलाता है, अस्पष्ट फंक्शन कहलाता है। तो अस्पष्ट फंक्शन क्या होगा, जब हम y को x के पदों के रूप में व्यक्त न कर पाएँ। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के 7x प्लस के 8y प्लस के 9 इक्वल टू 0, ये हमें लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि x वाले टर्म एक तरफ हो जाएं, y वाले टर्म एक तरफ हो जाएं, यानी हम y के पदों के रूप में y को x के पदों के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। तो यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई है, अगर हम इनको एक पास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर वाई, यानी वाई वालों को एक पास कर लो, यहाँ एक्स वाई और यहाँ पर 8y। अब इसके बाद बाकी सबको एक तरफ कर दो, माइनस के 9 इधर इसको लेके गए, 7 इसको उधर लेके जाएंगे तो 7x। अब यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन लेने के बाद यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ बचेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ एक y और आएगा, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ बचेगा 8,
इक्वल में आ जाएंगे माइनस के 9 7 एक्स। इसके बाद हम लोग वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो वाई इक्वल टू क्या आएगा, वाई इक्वल टू माइनस के 9 माइनस के 7 एक्स अपॉन में आ जाएंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस के एक्स प्लस के 8। तो वाई की वैल्यू हमने निकाली, तो हमें क्या मिला, ऊपर एक्स आ रहा है और नीचे एक्स और वाई दोनों टर्म आ रहे हैं। हमने अलग अलग करने के बाद भी हम वाई को एक्स से अलग नहीं कर पाए। हम ऐसा नहीं कर पाए कि एक तरफ एक्स वाले टर्म हो जाएं, एक तरफ वाई वाले टर्म हो जाएं। तो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं अस्पष्ट फंक्शन। अस्पष्ट फलन इम्प्लीसाइड फंक्शन कहलाते हैं ऐसे फंक्शन जब हम वाई को एक्स के पदों के रूप में व्यक्त न कर पाएँ, और अगर व्यक्त कर दें तो स्पष्ट फलन, और व्यक्त न कर पाएँ तो अस्पष्ट फलन। देखिए यहाँ से अगर हम और कुछ कितना भी प्रयास करें फिर भी हम यहाँ से वाई को इससे अलग नहीं कर सकते, एक्स और वाई एक साथ ही आएंगे। तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाएंगे, अस्पष्ट फलन, जब हम वाई को एक्स के पदों के रूप में व्यक्त न कर पाएँ। तो यहाँ परिभाषा लिख सकते हैं अब हम। तो अस्पष्ट फंक्शन कौन से होंगे, ऐसे फंक्शन, ऐसे फलन जिनको या जिनमें, ऐसे फंक्शन जिनमें वाई को एक्स के पदों के रूप में व्यक्त न कर पाएँ, व्यक्त न कर पाएँ। तो ऐसे फंक्शन, ऐसे फलन जिनमें वाई को एक्स के पदों के रूप में व्यक्त न कर पाएँ, ऐसे फंक्शन क्या कहलाएंगे, ऐसे फंक्शन कहलाते हैं अस्पष्ट फंक्शन। तो आपको अस्पष्ट फंक्शन समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने अभी तक स्पष्ट फंक्शनों की अवकलन करना सीखा था, अब अस्पष्ट फंक्शनों का अवकलन करना सीखेंगे। तो उसमें तो वाई एक तरफ हो जाता था, एक्स वाले टर्म एक तरफ हो जाते थे, लेकिन जब हम वाई और एक्स को एक तरफ ना कर पाएँ तो ऐसे फंक्शन कहलाते हैं अस्पष्ट फंक्शन, यानी वाई को एक्स के पदों के रूप में व्यक्त न कर पाएँ। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद देखिए जैसे मान लो ये दे रखा है एक्स, एग्जाम्पल के माध्यम से अब समझते हैं कि कैसे अवकलन करना है। एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर वाई प्लस के वाई क्यूब प्लस के माइनस के 50 इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है। इसका हमें डी बाई डी एक्स निकालना है, इसका हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करके डी बाई डी एक्स हमें निकालना है कि डी बाई डी एक्स इसका कितना होगा। तो यहाँ पर भी हम जब एक्स और वाई को अलग करना चाहेंगे तो एक्स और वाई यहाँ पर भी अलग अलग नहीं होंगे। तो ऐसे फंक्शनों का अवकलन करने के लिए हम सीधे अवकलन से स्टार्ट करते हैं, अवकलन करते हैं। अवकलन करने के बाद डी वाई वाले टर्म एक तरफ और बिना डी वाई वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस के डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर वाई प्लस के डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इक्वल में 0। 50 और लिख दो, डी डी एक्स ऑफ 50 इक्वल में 0। अब देखिए यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करें। एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस के, अब इसमें दो फंक्शन आ गए, फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा। तो 3 तो कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखो, डी डी एक्स करो वाई का, अब वाई ऐसा ही डी डी एक्स करो एक्स स्क्वायर का, प्लस ये अकेला है तो इसका सीधे हो जाएगा, वाई क्यू का हो जाएगा 3 वाई स्क्वायर और वाई का और होगा तो कितना आ जाएगा डी वाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म में 50, इसका हो गया 0 इक्वल में 0 चल ही रहा है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर, 3 दोनों के बाहर है इसलिए यहाँ ब्रैकेट और लगा दो एक। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, वाई का हो गया डी वाई डी एक्स प्लस के वाई का वाई, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस के 3y स्क्वायर,
यहाँ से डी वाई डी एक्स और इक्वल में चल रहा है 0, तो 0 का 0। अब हमें क्या करना है, हमें बाई वाले टर्म एक पास, यानी जिसमें डी वाई डी एक्स आ रहा है उनको एक पास, और जिसमें डी वाई डी एक्स नहीं है उसको एक तरफ करना है। तो इसमें डी वाई डी एक्स है, एक इसमें डी वाई डी एक्स है, इसको एक पास कर लें। 3x² डी वाई डी एक्स प्लस के 3y² डी वाई डी एक्स, इसको तो एक पास, बाकी सबको इक्वल के उधर लेके जाएं। तो एक तो 3x² है, तो 3x² उधर पहुंच जाएगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x का इसमें मल्टीप्लाई हुआ 3 हो गया, और यहाँ y का y इंटू में यहाँ पर 3 और आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि 3 दोनों के साथ आएगा। तो यहाँ से कितना जाएगा 3x², ये तो सही है हमारा, और यहाँ से 3x² के 3x², ये हो जाएंगे 3 दूनी 6, यहाँ ले जाएंगे 3 दूनी 6, x y आ जाएंगे। और तो कुछ बचा नहीं, ये दोनों आ गए इधर साइड में, ये हो गया, इक्वल में 0 हट जाएगा। अब यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से जब डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 3x², यहाँ आ जाएगा 3y², और ये माइनस का था, माइनस कॉमन ले लो, तो 3x² माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 6xy, और कितना आ जाएगा, अपॉन में चल रहा है हमारा, हमें डी वाई डी एक्स का मान निकालना है। तो डी वाई डी एक्स का मान यहाँ से हमारा कितना निकल के आ जाएगा, वाई क्यू का किया तो वाई क्यू का कितना आया, यहाँ से एक बार चेक कर लें। एक्स क्यू का तो 3x², इसका हो गया x² ऐसे ही, वाई का वाई का dy², यहाँ से dy 3y² चल रहा है। अब यहाँ से 3x² का 3x², यहाँ 2x आ गया, ठीक है। यहाँ से तो 3y² या अब यहाँ से हमें डी वाई डी एक्स का मान निकालना है, तो यहाँ लिख लेते हैं, डी वाई डी एक्स का मान निकल के आ जाएगा माइनस के 3x² प्लस के 6xy, और इनटू में अपॉन में आ जाएंगे 3x² प्लस के 3y²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो 3 कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो x बचा, यहाँ बचा 2, और क्या बचा y, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा, अपॉन में 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ तो x² और यहाँ आ जाएगा y²। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा आंसर निकल आएगा। तो अस्पष्ट फंक्शनों का अवकलन इस प्रकार हम करेंगे, अस्पष्ट फंक्शनों का अवकलन इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो हमें y प्लस के cos x इक्वल टू tan y ये दे रखा है, इसका हमें अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो दोनों साइड का अवकलन करें। तो दोनों साइड का जब अवकलन करेंगे तो यहाँ लिख दें, दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए यहाँ तो आ जाएगा डी एक्स ऑफ y प्लस के डी एक्स ऑफ cos x, यहाँ आ जाएगा डी एक्स ऑफ tan y। अब y का तो क्या होता है डी वाई डी एक्स, प्लस के cos x का हो जाएगा माइनस के sin x, और tan y का करेंगे तो tan y का sec² y, और साथ में आ जाएगा डी वाई डी एक्स। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें सीधे सीधे अवकलन करते जाना है, और लास्ट में डी वाई वाले एक पास और बिना डी वाई वाले एक पास। तो अब डी वाई इसमें है, इसको यहीं लिखें, और एक इसको इधर ले आएँ। तो जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के sec² माइनस के sec² y और डी वाई डी एक्स, और इक्वल में इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये sin x। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लें, तो डी वाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे तो बचेगा कितना 1 माइनस के
सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स। तो यहाँ से वैल्यू निकाल दें डी बाई डी एक्स की, तो यहाँ से डी वाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस के सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से आप अस्पष्ट फलनों का अवकलन कर सकते हो आसानी से। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय फंक्शनों का अवकलन कैसे करते हैं। इनवर्स त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन निकालना सीखेंगे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करने के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन ज्ञात करना। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं। जैसे हमें ये दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स, तो आपको फॉर्मूला पता होगा। साइन इनवर्स का जब अवकलन करते हैं दोनों ओर का डी डी एक्स ऑफ y करें और यहाँ से डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स करें, तो यहाँ से आपका डी वाई डी एक्स कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये इसका अवकलन होगा। अब ऐसे फंक्शनों का अवकलन करने के लिए ये फॉर्मूला कैसे आया, पहले ये जानें कि ये सूत्र आया कैसे। तो हम इसका जो अवकलन की डेफिनेशन है उससे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और है कि जो इन्वर्स में फंक्शन दे रखे हैं उनमें इन्वर्स वाले फंक्शनों को इन्वर्स से चेंज करके सिंपल फंक्शनों में ले आएँ। जैसे y इक्वल टू साइन इन्वर्स x दे रखा है, तो हम क्या करें, इसको इधर ले आएँ, यानी साइन इन्वर्स को इधर लेके आएँ। जब साइन इन्वर्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन y और यहाँ आ जाएगा x। यहाँ तो साइन y हो गया, यहाँ हो जाएगा x। अब दोनों ओर का अवकलन कर दें, तो जब दोनों ओर का इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी एक्स ऑफ साइन वाई, यहाँ आ जाएगा डी एक्स ऑफ एक्स। साइन वाई का जब अवकलन करेंगे तो साइन वाई का अवकलन कितना होगा, साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई और साथ में क्या आएगा डी वाई डी एक्स। ऐसे ही एक्स का क्या होगा 1। अब हमें डी वाई डी एक्स का मान यहाँ से निकालें, तो डी वाई डी एक्स का मान 1 अपॉन कॉस वाई हो जाएगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और जब यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ से तो डी वाई डी एक्स आ गया और 1 अपॉन कॉस वाई है। अब कॉस वाई का जब अवकलन करेंगे, वाई हमें आ रहा है, हमें वाई के सापेक्ष अवकलन करना था, सॉरी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना था। और जब अवकलन करते हैं तो उसमें वाई वाले टर्म नहीं आते, एक्स वाले टर्म आते हैं, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस वाई को इस फॉर्मूले से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ से डी वाई का तो डी वाई डी एक्स का डी एक्स अपॉन में अंडर रूट में, अब साइन वाई का मान लगा दो, साइन वाई का मान कितना है एक्स है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस के एक्स, इस पे लगा हुआ है स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन्वर्स फंक्शनों का अवकलन निकालते हैं। इस तरह से फॉर्मूला आता है डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से हम फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं कि कैसे फॉर्मूला आता है। हमारे पुराने मेथड हमने सीखा है, उसी के आधार पर अब देखते हैं कॉस का आप स्वयं करना, इसी तरह से कॉस का भी आप कर सकते हो। टेन का देखें, टेन का कैसे कर सकते हैं। अगर मान लो टेन दे रखा हो तो टेन को भी इस तरह से सोल्व किया जा सकता है। आपको फॉर्मूला तो पता ही है, बाई इक्वल टू अगर टेन इनवर्स दे रखा है तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा,
सबसे पहले क्या करना है, इन्वर्स वाले फंक्शन को कन्वर्ट करना है सिंपल फंक्शन में। तो इधर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan y और यहाँ हो जाएगा x। फिर x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, dx ऑफ tan y और यहाँ आ जाएगा dx ऑफ x। तो tan y का हमने पढ़ा है sec स्क्वायर y होता है, साथ में dy dx और आएगा। इसी तरह से इसका करेंगे तो 1 हमें निकालना है dy dx का मान, तो dy dx इक्वल टू आ गया 1 sec स्क्वायर y में हमें आंसर चाहिए नहीं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हमें tan के रूप में चेंज कर लें पहले इसको। तो फॉर्मूला पढ़ा है कि 1, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा का मान लगा दो, तो sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर y आ जाएगा। तो यहाँ से dy dx और 1/1 प्लस के tan y का मान कितना है, यहाँ से x है, ऊपर स्क्वायर इसलिए स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए dy/dx ऑफ tan इनवर्स होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके आधार पर आप एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक आध क्वेश्चन और बताता हूँ इसके आधार पर कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं इन फॉर्मूले पे आधारित। आपको फॉर्मूले तो पता ही होंगे, मैंने एक वीडियो में बता भी दिए हैं कि साइन इनवर्स का क्या है, कॉस इनवर्स का क्या है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो ये दे रखा है हमें सेक tan इनवर्स x, इसका हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y इक्वल मानते हैं, क्योंकि अब कैसा फंक्शन है, ये इन्वर्स वाला फंक्शन है, इसका हमें यूज़ करना है, इन्वर्स वाला फॉर्मूला यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले क्या करें, दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करें, दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ तो आ जाएगा dx ऑफ y, यहाँ आ जाएगा dx ऑफ सेक tan इनवर्स x। तो पहले किसका करेंगे, पहले हम करेंगे सेक का। तो सेक का अवकलन क्या होता है, यहाँ तो dy dx आ जाएगा, सेक का हमने पढ़ा है। तो सेक का क्या होता है, सेक का होता है सेक x इंटू tan x। तो सबसे पहले सेक का फॉर्मूला लगा देंगे, सेक x इंटू tan x। सबसे पहले सेक का होगा, तो सेक का जाएगा सेक x, यहाँ पे कितना है tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स आएगा। फिर आता है tan की जगह पर कितना है tan इनवर्स x है, यानी यहाँ जहाँ x है वहाँ tan इनवर्स आ रहा है। लेकिन अगर खाली यहाँ सेक x होता तो यहीं फिनिश हो जाता। अब इसका करना पड़ेगा tan इनवर्स x का। तो सेक का तो सेक हो गया, और इसका tan इनवर्स x का tan इनवर्स x। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, tan और tan एक साथ आ रहे हैं, और एक इन्वर्स वाला है एक विदाउट इन्वर्स वाला, तो दोनों हट जाएंगे, केवल x बचेगा। और dx ऑफ tan स्क्वायर x क्या होगा, 1/1 ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, dy dx ऑफ tan इनवर्स क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से ये फॉर्मूला लगा देंगे 1 प्लस के x स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व कर लो इसको, x सेक ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस के x स्क्वायर, अपॉन में 1 प्लस के x स्क्वायर, ये आ जाएगा dy dx। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कराऊंगा। आज की जो मैंने बताया किस तरह से आप इन फंक्शनों का अवकलन कर सकते हैं, वो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।